पिछले लेक्चर में कुछ टॉपिक्स देखे थे जिनमें हमने आईसीटी पढ़ा है। उससे पहले हमने डिजिटल सिग्नेचर्स देखे थे, हैश फंक्शन देखा था। तो आज हम डिजिटल सर्टिफिकेट की बात करेंगे कि एक्चुअल में डिजिटल सर्टिफिकेट क्या है, यह काम कैसे करता है। इसके बाद हम आगे प्रोग्राम सिक्योरिटी और अन्य जो यूनिट है उनको हम देखेंगे, जिसमें डेटाबेस सिक्योरिटी और सिक्योरिटी नेटवर्क्स की बात की जाएगी। तो ये हमारा डिजिटल सर्टिफिकेट है, इसको हम इसलिए सबसे आखिरी में देख रहे हैं क्योंकि इसके लिए हमको डिजिटल सिग्नेचर, हैश फंक्शन और डीएस एल्गोरिदम की जानकारी होना जरूरी थी। साथ ही हमें सिमेट्रिक की, एसिमेट्रिक की भी जो जानकारी है वो होना जरूरी थी, और साथ ही हमें कन्फ्यूजन डिफ्यूजन के बारे में भी जानकारी होना जरूरी थी। उसके अलावा जो हमने साइफर पढ़े हैं उनकी भी जानकारी हमें होना जरूरी थी, तब जाकर के हम डिजिटल सर्टिफिकेट को अच्छे से समझ सकते हैं। तो इतनी सारी जानकारी होने के बाद ही हम डिजिटल सर्टिफिकेट को समझ पाएंगे, इसलिए मैंने इसे सबसे आखिरी में रखा है। तो अब हम देखते हैं डिजिटल सर्टिफिकेट पहले होता क्या है। तो डिजिटल सर्टिफिकेट समझने से पहले हमें एक बात समझना पड़ेगी कि ये सर्टिफिकेट क्या होता है। तो जैसे आप जानते हो कि अगर आपको कोई आकर के कहता है कि मैं माखनलाल यूनिवर्सिटी से साइबर सिक्योरिटी का कोर्स करके आया हूँ, या वो जो आपके पास में आकर के कहता है कि मैंने डीएवीवी के इस कॉलेज से मैंने ये कोर्स किया है, तो आप उससे सबसे पहले बोलोगे कि आपके पास में प्रूफ क्या है, आपके पास सर्टिफिकेट क्या है कि आपने वहां से वो कोर्स किया है। तो ये जो बात आती है प्रूफ वाली कि आपने वहां से किया है, यही बात यहाँ पर ऑथेंटिकेशन की आती है कि आप उससे ऑथेंटिकेट होना चाहते हो कि उसके पास जो ज्ञान है वो जो लेकर के आया है वो ऑथेंटिकेट जगह से लेकर के आया, वो सीख करके आया है कुछ वहां से। तो ये सर्टिफिकेट की बात आती है। तो हालांकि हम सर्टिफिकेट कंप्यूटर की भाषा में नहीं कहते हैं, हम यहाँ पर इसको सर्टिफिकेट कहने की जगह हम इसको कहेंगे इनक्रिप्शन। तो डिजिटल सर्टिफिकेट क्या है? डिजिटल प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट एक विश्वसनीय थर्ड पार्टी द्वारा जारी किया जाने वाला एक सर्टिफिकेट होता है, जो यहाँ पर जो हमारा मान लीजिए सेंडर है, ये सेंडर एक गूगल क्रोम पर बैठा है और यह यहाँ से कोई एक वेबसाइट है जिसको इंटरनेट के माध्यम से यह लॉगिन करना चाहता है। अब आप छोटा सा यहाँ कॉन्सेप्ट समझोगे कि जो यहाँ पर सेंडर है और यह रिसीवर है। रिसीवर मान लीजिए फेसबुक नाम की वेबसाइट है, ये फेसबुक है, और यह है रिसीवर से इंटरनेट से कनेक्टेड है यहाँ से। तो अभी देखा जाए तो यहाँ पर सेंडर कौन है? जब मैं लॉगिन करता हूँ, यहाँ से कुछ लॉगिन आईडी पासवर्ड भेजता हूँ, तो उस वक्त मैं सेंडर होता हूँ। और जब ये वेबसाइट कुछ यहाँ से भेजेगा, सर्वर वेबसाइट से कुछ डेटा मुझे यहाँ भेज रहा है, तब मैं रिसीवर हो जाऊंगा। तो ये सेंडर रिसीवर आपस में चेंज होते रहते हैं, स्विच होते हैं यहाँ पर, इसीलिए हम इसको पैकेट स्विचिंग भी कहते हैं। एक प्रकार से स्विचिंग हो रही है, तो इसको हम आप ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए एक बेसिक सी वेबसाइट बनी है जिसपे कोई भी डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं है। डिजिटल सर्टिफिकेट का मतलब अब मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होता है, अभी आप इसको देखिए। तो यहाँ से क्या होगा, मैंने इसको कुछ भेजा, यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, तो होगा क्या है, यहाँ से कोई अगर किसी व्यक्ति ने इंटरनेट पर या नेटवर्क पर मेरे किसी ने एक्टिव या पैसिव अटैक किया हो, तो या तो एक्टिव अटैक में वो मेरे डेटा को चेंज करके आगे भेज सकता है, या फिर अगर पैसिव अटैक है तो वो देख सकता है कि मैं इस वेबसाइट से क्या कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, मेरा डेटा क्या जा रहा है, क्या आ रहा है, यहाँ से क्या जा रहा है, क्या आ रहा है, इस टाइप से वो देख सकता है। तो मैं नहीं चाहूंगा कि जो भी मैं इसको भेज रहा हूँ वो बीच में कोई थर्ड पर्सन अगर हो वो इसको देखे। थर्ड पर्सन मतलब कोई हैकर या कोई भी ऐसा कोई हो, मेलवेयर डाला हो, वो देखे। तो अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो ये रिसीवर है, रिसीवर जो है हमारा, यहाँ पर मान लीजिए रिसीवर हमारा फेसबुक है। इसका एक उदाहरण देता हूं मैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने आईडी डाली है, लॉगिन आईडी फेसबुक का पेज है। यहाँ पर अभी सिक्योर है, अभी इसको मैं समझाऊंगा सिक्योर का मतलब क्या होता है। तो ये जो लॉगिन आईडी और यहाँ पासवर्ड डालता हूँ, जैसे मैं यहाँ लॉगिन पर बटन दबाता हूँ तो यहाँ से कुछ मेथड चलती है, और आप देख सकते हो यहाँ पर ये देखिए, ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, गेट या पोस्ट मेथड के द्वारा मैंने जो यहाँ पर लॉगिन और पासवर्ड डाला है वो पहुंचा कहाँ तक, फेसबुक के सर्वर तक। अगर इस बीच में किसी ने मेरे नेटवर्क और को अगर हैक कर रखा हो और वो पैकेट जो जा रहे हैं उन पैकेट्स को देख रहा है, तो वो देख सकता है ना यहाँ पर कि मैंने यहाँ लॉगिन आईडी जो पासवर्ड यहाँ पर डाला है उसमें यहाँ पर मैंने क्या डाला है,
बेसिक सी बात है यहाँ पर, क्योंकि ये जो पूरा जा रहा है पैकेट बन के जा रहा है टीसीपी के थ्रू, तो इसको देखा जा सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो यहाँ मैंने यहाँ डाला, जो भी चीजें डालूंगा वो जो फेसबुक को मिले, तो वो फेसबुक को क्या हो यहाँ पर उसको इनक्रिप्टेड मिले, फिर वो उसको डिक्रिप्ट करे और डिक्रिप्ट करने के बाद में ही मुझे वो ऑथेंटिकेट करे कि मैं जो आईडी पासवर्ड डाल रहा हूँ सही है गलत है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे और यहाँ पर जो पासवर्ड मैंने डाला है उस पूरे पासवर्ड को मुझे क्या करना पड़ेगा, सिक्योर करना पड़ेगा। ये पासवर्ड और आईडी को मुझे यहाँ पर जो फेसबुक है उस फेसबुक की मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, पब्लिक की चाहिए। अभी आपको मैं इससे पहले पढ़ा चुका हूँ पब्लिक की और प्राइवेट की। तो उसमें क्या होगा, जो फेसबुक होगा, फेसबुक के पास में 2 की होगी। अब आप यहाँ देखिएगा, यहाँ पर 2 की है फेसबुक के पास में, एक है पब्लिक की जिसको हम पीवी कह रहे हैं, और एक उसके पास में है पीआर प्राइवेट की जिसको हम पीआर कह रहे हैं। तो ये फेसबुक क्या करेगा, अपनी पब्लिक की जो रहेगी वो मुझे यहाँ भेज देगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने फेसबुक से एक मांग करी है यहाँ पर कि आप एक काम करो, जो भी मैं आपको भेज रहा हूं यहाँ से, मेरे पास से जो भी आपके पास डेटा आ रहा है उसको आप एक काम करो, उसको आप पब्लिक की जो होगी आपकी वो मुझे भेज दो। तो यहाँ से अब मान लीजिए कि अभी ये जो मैंने आपको बताया था वो भी यहाँ पर एज इट इज है, एक हैकर है जो कि इसको देख रहा है। तो मैंने यहाँ से लॉगिन आईडी पासवर्ड डाला, वो यहाँ से इस पैसिव अटैक के द्वारा उसने यहाँ पर देख लिया कि हाँ इनका लॉगिन आईडी पासवर्ड ये है। तो सीधी सी बात है, एक प्रकार से ये मेरी हैकिंग हो गई, क्योंकि इससे क्या होगा, अब जो फेसबुक है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, इस चीज को ऑथेंटिकेट नहीं कर पाएगा कि जो सेंडर है वो मैं ही हूं या कोई हैकर भी है, क्योंकि हैकर भी इसको यहाँ से लॉगिन आईडी पासवर्ड भेज के इसको लॉगिन कर सकता है, एक सेशन क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पर मैं सेशन हाईजैकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं ये बात कर रहा हूँ कि उसने पूरा के पूरा मेरा क्या कर दिया, यहाँ पर डेटा जो है उसको देख लिया। अब यहाँ पर ना तो सेशन हाईजैकिंग हुई, यहाँ पर फिशिंग अटैक हुआ, यहाँ पर सिर्फ नेटवर्क मॉनिटरिंग के थ्रू उसने मुझे देख लिया। अब ये काम आईएसपी भी कर सकता है। तो अब दिक्कत यहाँ ये आ रही है कि ये जो है यहाँ पर ऑथेंटिकेशन ये तो पूरा के पूरा यहाँ पर फेल हो रहा है। चलो अगर मैं चाहूँ इसको, तो मैं इसको जो मेरा आईडी जो है वो तो मैं इसको एज इट इज टेक्स्ट फॉर्मेट में भेज दूंगा, ठीक है। बाकी जो पासवर्ड है वो पासवर्ड मैं चाहता हूँ कि इसको इस माध्यम में ना भेजते हुए कुछ और माध्यम में भेजूं। तो उसके लिए मुझे इसकी क्या चाहिए, यहाँ पर पब्लिक की। तो पब्लिक की क्या होगा, अब मान लीजिए फेसबुक ने कहा, जो हमारा रिसीवर है जो फेसबुक है उसने कहा कि चलो ठीक है मैं तुमको मेरी पब्लिक की देता हूं। तो उनने क्या करा, मुझे यहाँ से पब्लिक की दी। अब जैसे ही उनने मैं यहाँ पर इंटरनेट के माध्यम से मुझे पब्लिक की भेजी, वैसे ही क्या हुआ, यहाँ पर एक्टिव अटैक हुआ। मान लीजिए यहाँ एक और हैकर बैठा है, वो तो ये तो हमारा पैसिव अटैक वाला है, मतलब ये सिर्फ देखेगा, ये कुछ करेगा नहीं। एक्टिव अटैक वाला एक और हैकर बैठा हुआ है, क्योंकि नेटवर्क है, इंटरनेट है, और नेटवर्क जो होता है वो कोई भी इसको हैक कर सकता है। आईएसपी भी उसको देख सकते हैं कि क्या पैकेट्स जा रहे हैं। नेटवर्क मॉनिटरिंग होती है, पैकेट मॉनिटरिंग होती है, वायर सार्क और इस टाइप के कुछ टूल्स आते हैं, उससे देख सकते हैं। तो अभी हम इसको ये देखते हैं कि मान लीजिए कोई एक एक्टिव अटैक करने वाला यहाँ बैठा है, जो यहाँ पर इसकी जो पब्लिक की है उसने क्या करा, इस पब्लिक की को उसने अपने पास रखा, ठीक है। अब ये जो फेसबुक का जो यहाँ से आया है जिसने अपनी पब्लिक की भेजी है, मान लीजिए फेसबुक है, उदाहरण के लिए कोई रिसीवर भी हो सकता है, आप में कोई भी हो सकते हैं। तो उसने क्या किया, यहाँ से अपनी पब्लिक की भेजी, किसके लिए, यहाँ पर इस सेंडर के लिए, कि ये इसको फिर बाद में इस डेटा को इसी टाइप से भेजेगा। तो इसने क्या करा, यहाँ पर एक्टिव अटैक वाले ने इसको क्या करा, डेटा सीधा इधर आने के बजाय उसके पास में पहले आया, उसने देखा कि हाँ ये तो पब्लिक की है इसकी, तो एक काम करो इसको मैं अपनी पब्लिक की से चेंज कर दूंगा। तो उससे क्या होगा, ये जो भी डेटा जाएगा उसको मैं वापस से अपनी प्राइवेट की से डिक्रिप्ट कर पाऊंगा। तो इसने क्या करा, यहाँ पर अपनी पब्लिक की और एक अपनी प्राइवेट की जनरेट करी, और यहाँ से अपनी पब्लिक की और अपनी प्राइवेट की को उनने क्या करा, इसको यहाँ से इसको वापस से इसको भेज दिया। मतलब वही बात है, वापस नेटवर्क के थ्रू इसको इसने भेज दिया। तो अब जो रिसीवर है यहाँ पर, जो अब सेंडर जो था अभी रिसीवर बना है, तो जो हमारा यहाँ पर सेंडर है इसके पास में पब्लिक की तो आई, बाकी किसकी पब्लिक की आई, यहाँ पर इस हैकर की पब्लिक की आ गई। तो जो भी डेटा जाएगा इसको, वो क्या होगा, यहाँ से इसकी पब्लिक की से इनक्रिप्ट होकर जाएगा। तो ये जो है ये तो इसको आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाएगा, ये तो बोलेगा कि मुझे डेटा समझ में आ ही नहीं रहा है। वो डेटा यहाँ से हम एक साथ भेजे जा रहे हैं, तो उससे ये होगा कि ये क्या करेगा, जो हैकर है ये अपनी पब्लिक की से इसके बाद डेटा इनक्रिप्ट होकर आ रहा है, तो ये अपनी प्राइवेट की से उसको ओपन कर देगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अब सिक्योरिटी तो कुछ रही नहीं, ठीक है, क्योंकि अब मैं यहाँ से किसी को पब्लिक की भी नहीं भेज सकता हूँ। इसको हम एक और उदाहरण से समझते हैं। इसको हम
वेबसाइट के उदाहरण से ना समझते हुए एक और उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए, नहीं समझ आया तो आप वीडियो को जो अभी आपने देखा है उसको आप वापस से रिवाइज करके भी देख सकते हैं, रिवाइंड करके देख लीजिएगा। तो होगा क्या, यहाँ पर हमारे पास में दो बंदे हैं, एक है ए, दूसरा है बी। एक हमारे पास में ए है और दूसरा बी है। तो यहाँ पर आप देखिएगा जो ए है वो यहाँ पर इंटरनेट के माध्यम से, मैं यहाँ पर वॉल लगा रहा हूँ, वॉल का मतलब वही है इंटरनेट। तो जो ए है और यहाँ बी है, तो ये जो ए है वो यहाँ पर बी को कुछ फाइल्स भेजना चाहता है जो कि बहुत ज्यादा ही सिक्योर है, बहुत बहुत ज्यादा सिक्योर है। तो ए अपनी फाइल बी को भेजना चाहता है जो कि बहुत ज्यादा सिक्योर है, बहुत ज्यादा ही सिक्योर है, और उसको कोई भी ना देखे, ना कोई देखे, ना उसमें कुछ चेंज करे। ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंशियल फाइल है, बहुत ज्यादा, मतलब एक प्रकार से पूरी राष्ट्र की सुरक्षा इसके हाथ में है। इस टाइप का कोई बंदा है और उसको इस बी को फाइल भेजना है। तो अब यहाँ दिक्कत क्या आती है, यहाँ दिक्कत यह आती है कि क्या कहेगा यहाँ से, मान लीजिए भी ए और बी के बीच में कोई भी कभी पहले, इससे पहले कोई कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं है, ये पहली बार ही कम्युनिकेशन हो रहा है। अब मैं यहाँ पर बंदों की बात कर रहा हूँ, दो बंदे ए और बी, अब इन दोनों के बीच में पहले कभी कम्युनिकेशन कभी नहीं हुआ है। तो अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ए जब भी अपनी कुछ फाइल भेजेगा तो यहाँ मेन इन द मिडिल अटैक हो सकता है, यहाँ सेशन जो हमारा है उसको हाईजैक करके नेटवर्क मॉनिटरिंग की जा सकती है। तो यहाँ पर एक बंदा बैठा है जिसको हम हैकर बोल रहे हैं, उसने क्या किया है, यहाँ पर इसके अंदर एक्टिव या पैसिव अटैक दोनों में से कोई भी एक अटैक यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, तो इसने जैसे अटैक किया हुआ है तो ये जो डेटा जा रहा है वो इसके पास भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। तो अब यहाँ सिक्योरिटी की बात तो खत्म ही हो गई। ठीक है, अब आप बोलोगे कि चलो ऐसा एक काम करो, जो बी है, बी अपनी एक सिमेट्री की बना करके दे देगा या ए अपनी सिमेट्री की भी भेज देगा। तो अगर मैं सिमेट्री की भी भेजता हूं यहां से तो भी क्या होगा, ये हैकर उसको देख सकता है ना, वो तो खोल लेगा, चाबी भी आपने भेज दी। चलो आप बोलते हैं कि पब्लिक की और प्राइवेट की का कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं, तो पब्लिक की और प्राइवेट की का कॉन्सेप्ट आएगा कैसे, यहां पर आप देख सकते हो कि पब्लिक की और प्राइवेट की का अगर कॉन्सेप्ट आता भी है तो मान लीजिए ए ने अपनी दो की बनाई, एक पब्लिक की बनाई, एक प्राइवेट की बनाई, यहां पर इसने, इसको हमने बोल दिया पीआर, और यहां पर बी ने भी क्या करा, अपनी पब्लिक की और अपनी प्राइवेट की अपने अपने पास में जनरेट करके रख ली। ठीक है, अब देखना, ठीक है, अब आप कह रहे हो कि काम करो बी की पब्लिक की से इंक्रिप्शन करो ताकि वो केवल बी की प्राइवेट की से ओपन हो पाए, और बी की प्राइवेट की केवल किसके पास है, बी के पास है। चलो ये बात भी मैंने मान ली। तो जो बी है उसकी अपनी पब्लिक की जो होगी वो उसने यहां से भेजी। अब बात समझिएगा आप, बी जो है उसने अपनी पब्लिक की भेजी, ये आपकी बी की पब्लिक की जा रही है, जा रही है, जा रही है, और हुआ क्या, यहां से जो बी की पब्लिक की गई तो उसने यहां नेटवर्क के थ्रू आ रहा है, जो भी डेटा सेंड हो रहा है या रिसीव हो रहा है उसको ये बंदा देख सकता है। तो मान लीजिए इसने क्या करा है, सामने वाले पे हमारे एक्टिव या पैसिव अटैक किया है, तो ये जो डेटा जा रहा है ये इसके पास जाने से पहले इसके पास गया। यहाँ पर अभी एक्टिव अटैक है, एक्टिव अटैक का मतलब ये है कि वो जो हैकर है बीच में आकर के कुछ डेटा में चेंजेस कर सकता है, और पैसिव अटैक में वो केवल देखेगा कि ये हो क्या रहा है, आखिर में ये क्या बातें कर रहे हैं। ठीक है, मॉनिटर करेगा केवल। तो अभी इसने एक्टिव अटैक किया हुआ है और ये हैकर ने क्या करा, इसके डेटा को यहाँ ले लिया, इसके पास अभी डेटा आया नहीं है, तो ये क्या करा, नेटवर्क है, नेटवर्क की जो लेयर बनी है, नेटवर्क लेयर से इसने क्या कर दिया है, इससे डेटा यहाँ से ले लिया है। अब इसने देखा कि ये तो बी की पब्लिक की है। अब इसने क्या देखा, यहाँ पर हैकर जो है एच है, उसने देखा कि ये तो बी की पब्लिक की है, अगर ये इस ए के पास पहुंच गई तो ये फिर इसकी पब्लिक की से इसको ट्रांसफर करेगा, और ये जो डेटा ए के पास से आएगा बी की पब्लिक की से इनक्रिप्ट हुआ, उसको केवल कौन खोल के देख सकता है, केवल बी है, बी के पास उसकी प्राइवेट की उसी से ओपन होगा। तो फिर इसने यहाँ पर हैकर ने क्या किया कि अपनी दो की जनरेट करी, अपनी एक पब्लिक की जनरेट करी, अपनी एक प्राइवेट की जनरेट करी, और उस पब्लिक की को उनने क्या करा, ए को भेज दिया। अब ए जो है, ए को मिली पब्लिक की, और ए ने कहा कि हाँ मुझे ये पब्लिक की मिल गई है, अब इसमें मैं डेटा को इनक्रिप्ट करके भेजता हूं। तो उनने इनक्रिप्ट करके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल फाइल को उसने भेजा, किसको, बी को, नेटवर्क के द्वारा। तो अब इसने क्या करा, यहाँ पर डेटा को चेक किया, और जब इसने डेटा को चेक करा, इसने यहां से भेजा तो इसके पास भी डेटा मिला और इसके पास भी डेटा गया। जब इसके पास डेटा आया तो इसकी तो पब्लिक की से इंक्रिप्शन हुआ है, मतलब कुल मिलाकर के जो हैकर है उसकी पब्लिक की से इंक्रिप्शन हुआ है यहाँ पर, क्योंकि हैकर ने क्या कहा था, पब्लिक की यहाँ पर चेंज कर दी थी। मैं वापस से बोल रहा हूँ, सुन लीजिएगा, यहाँ हैकर ने क्या किया था, अपनी दो की यहाँ जनरेट करी, और ये बी की पब्लिक की को तो यहाँ से डिलीट करके उनने अपनी पब्लिक की भेज दी,
उसने अपनी पब्लिक की यहाँ पर भेज दी है, तो सीधी सी बात है, अब जो भी डेटा इंक्रिप्ट हुआ है वो हैकर की पब्लिक की से हुआ है, ना कि हमारे इस बी की पब्लिक की से। तो इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि जो बी है उसको जब डेटा मिलेगा तो वो तो इसको यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, डिक्रिप्ट कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वो जो हुआ है वो केवल जो हमारा हैकर है उसकी प्राइवेट की से ही वो डिक्रिप्ट होगा, क्योंकि वो पब्लिक की से इंक्रिप्ट हुआ है तो खुलेगा भी केवल किससे, प्राइवेट की से। तो अब यहाँ दिक्कत क्या आई है कि जो सारी फाइलें हैं वो इसने ए ने भेज दी, सारी इंक्रिप्ट करके भेजी, और वो सभी मिल गई इससे भी हैकर को, और हैकर ने इसको डिक्रिप्ट कर लिया, बाकी जो हमारा बी है वो तो डिक्रिप्ट कर ही नहीं पाया। तो इससे तो पूरी राष्ट्र की सुरक्षा ही हमारे यहाँ पर दिक्कत में आ गई। अब होगा क्या, यहाँ पर जो ये हैकर है वो इसका मिसयूज कर सकता है इस फाइल का। तो अब दिक्कत ये आती है कि अब करा क्या जाए, क्योंकि नेटवर्क मॉनिटरिंग हो सकती है, आप यहाँ पर ना तो पब्लिक की का कॉन्सेप्ट यूज सकते हो, ना प्राइवेट की का, और ना डिजिटल सिग्नेचर का, क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर में आपको मैंने बताया वहां पर हम क्या करते हैं, एक हेस की होती है, एक हेस फंक्शन होता है, उससे हम उस डेटा को गुजार के केवल एक की बना लेते हैं। तो वो क्या करेगा, केवल ऑथेंटिकेट करेगा कि जो चीज आई है वो एक्चुअल में वो सही है, बाकी उस पर किसी प्रकार का इंक्रिप्शन नहीं होगा ना, या अगर इंक्रिप्शन होता भी है तो उसको देख सकते हैं कोई भी। तो अब दिक्कत यहाँ पर यही आ रही है, ना तो हम किसी और चीज का यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर बात आती है डिजिटल सर्टिफिकेट की। तो डिजिटल सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि जो ये है हमारा, इसको वापस से मैं एक बार बताता हूँ, डिजिटल सर्टिफिकेट का अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है। तो डिजिटल सर्टिफिकेट क्या होता है, अब ये समझिए। तो डिजिटल सर्टिफिकेट में क्या होता है, ये एक ऑथेंटिकेशन करता है, जो हमारा रिसीवर है और सेंडर है। देखिए हमें लिखा है डिजिटल प्रमाण पत्र एक विश्वसनीय थर्ड पार्टी द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। एक ऑथेंटिकेट होगी, एक ऑथोरिटी है, वो क्या करेगी, अपने सर्टिफिकेट आपको जारी करके देगी। तो उसका मतलब क्या होता है, होता यह है कि जो हमारा डिजिटल सर्टिफिकेट है, ठीक है, ये जो लिखा है डिजिटल सर्टिफिकेट, वो यहाँ पर एक ऑथेंटिकेट जो रहती है, जो पूरी दुनिया में मुश्किल से कुछ ही है, ज्यादा नहीं 100 एक होगी जो ऐसी ऑथेंटिकेट है, और मुश्किल से 10 12 15 तो ऐसी है जो मेन है, बाकी उनकी कुछ रूट चाइल्ड बनी हुई है, जिसे मान लीजिए यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी टोटल मान लीजिए उदाहरण के लिए 900 है, ठीक है। अब उन 900 यूनिवर्सिटी में क्या होगा, कॉलेज बने हुए हैं, वो कॉलेज उन्होंने क्या करे है, अपने ऑथेंटिकेट करे कि हाँ ये यहाँ से जो पढ़ रहा है उनको हम यहाँ से जो सर्टिफिकेट है वो देंगे। तो सर्टिफिकेट देंगे तो जारी करेंगे तो कॉलेज की जो मार्कशीट होगी वो भी मान्य हो जाएगी। तो सेम वही काम होता है जैसे बोर्ड होता है पूरे, मान लीजिए मध्य प्रदेश में कितने बोर्ड है, 3 बोर्ड है उदाहरण के लिए, ठीक है। उसमें एक हमारा सीबीएसई और एक एमपी बोर्ड है। तो जो एमपी बोर्ड है उसने क्या करा है, कुछ स्कूलों को मान्यता दे दी है कि 10वीं 12वीं की पढ़ाई करवा सकते हैं, इनकी मार्कशीट ये जनरेट कर सकते हैं, इनको मान्य किया जाएगा, या जो एग्जाम होगी वो हम लेंगे, बाकी जो अथॉरिटी वो तो दे दी जाएगी इनको। तो कुल मिलाकर के उनकी चाइल्ड होती है, चाइल्ड मतलब उनके हायरार्की होती है, उनके नीचे होते हैं ये, बाकी जो ऑथेंटिकेशन होता है वो इनका परफेक्ट होता है। वो डिजिटल जो हमारी सर्टिफिकेट अथॉरिटी होती है उनकी सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो उनकी खुद की जो प्राइवेट की है वो कभी भी किसी को ये शेयर नहीं करेंगे, ना ये पब्लिक होगी कभी किसी के सामने। मतलब जो इनकी प्राइवेट की है बहुत सिक्योर होती है, ये मतलब उसे 7 तालों में रखते हैं एक प्रकार से, ठीक है। तो इनकी पब्लिक की तो सभी के पास होगी, ठीक है, बाकी इनकी जो प्राइवेट की है बहुत यहाँ पर सिक्योर होती है। तो डिजिटल सर्टिफिकेट में जो एक कंपनी होती है उनके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। जो क्या करती है, जो सेंडर होता है वो जो रिसीवर होता है, वो जो रिसीवर है वो सेंडर है, उन दोनों के बीच में क्या करती है, ऑथेंटिकेशन करती है कि ये जो व्यक्ति ने भेजा है वो व्यक्ति ये ही है, ठीक है। उसके बाद में देखना यहाँ पर इस चीज के बारे में लिखा गया है, इसको मैं अलग से समझाता हूं, यहाँ पर आप इसको देखिए। तो जैसे भी मैंने आपको समझाया था कि हम की को शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। हम अगर पब्लिक की भेजते हैं तो दिक्कत क्या आ जाएगी कि उसको कोई भी चेक कर लेगा कि हाँ ये पब्लिक की आई है, ये तो एक्यूरेट, या उसके साथ की भेज दे। अगर हम एसिमेट्रिक की का यूज कर रहे हैं तो हम पब्लिक की भेजेंगे, अगर सिमेट्रिक की का यूज कर रहे हैं तो हम उसको एक की भेज देंगे, जिससे दोनों से इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन हो जाए। बाकी ये दोनों तो देख सकता है ना व्यक्ति, नेटवर्क मॉनिटरिंग हो रही है, आप भेज तो सकते नहीं हो, और अगर भेज भी दोगे, अगर मान लीजिए आपने सभी को पब्लिक की भेज भी दी, ठीक है, और उसने उसको रिसीव करी, तो वो दिक्कत यहाँ पर आ जाएगी बहुत सारी कि वो उसको बदल भी सकता है। अभी हमको ऑथेंटिकेट चाहिए, बदल नहीं पाए, ठीक है। या तो आप उसको पोस्ट के द्वारा भेजो,
इतनी बड़ी की को आप पहले लिखो, प्रिंट करो, उसको पोस्ट के द्वारा भेजो, ये हो सकता है, तो इसमें समय बहुत लगेगा। और ऐसा तो हो नहीं सकता है कि मुझे आज अगर फेसबुक पे लॉगिन करना है तो मैं क्या करूँगा, फेसबुक को ऐसा कहूँगा कि मैंने काम करा है, आप अपनी जो पब्लिक की है उसको आप पोस्ट ऑफिस के द्वारा मेरे पास तक पहुँचाओ। तो वो कहाँ से पहुँचाएगा, वो कहाँ है और आप कहाँ हो, और पता नहीं वो कब कितने साल बाद आपके पास में वो की प्राप्त हो, तो ये पॉसिबल नहीं है, या किसी भी तरीके से इसको पॉसिबल नहीं किया जा सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब आप यहाँ देखिएगा कि मैं जो व्यक्ति हूँ, मैं मान लीजिए ए हूँ, इसको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। एक व्यक्ति ए है, ए ने क्या किया, डिजिटल जो सर्टिफिकेट जो ऑथेंटिकेट करता है उसके पास गया और उसने कहा कि काम करो, मुझे एक सर्टिफिकेट बना के दो। तो ये जो डिजिटल सर्टिफिकेट बनाने वाली कंपनियां हैं, ये गिनती की कुछ है, और इन्होंने क्या करा है, इन्होंने टाई अप किया है बड़ी बड़ी सभी कंपनियों से, ऑपरेटिंग सिस्टम की कंपनियों से और ब्राउजर की कंपनियों से, कि जो हमारी की है, पब्लिक की है, वो आप अपने ब्राउजर में पहले से डाल दो। ठीक है, जो यहाँ पर डिजिटल सर्टिफिकेट बनाने वाली कंपनियां हैं, उनकी जो पब्लिक की है वो पहले से आपके ब्राउजर और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में डली है। जिस दिन आपने अपने कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम डाउन यहाँ पर इंस्टॉल किया, ठीक है, और उसके बाद में जब आपने क्रोम ब्राउजर डाउनलोड करा, उस दिन से आपके पास में उसकी सभी की आ गई है। जब भी आप अपडेट करोगे तो जो कोई और नई पब्लिक की जनरेट हो रही है वो भी इनके पास में आ जाएगी। तो जो पब्लिक की और प्राइवेट की है, उसमें क्या हुआ कि एक ऐसा बंदा आ गया हमारे बीच में, थर्ड पार्टी आ गई, जिसकी पब्लिक की दुनिया के सभी कंप्यूटर में डली हुई है। चाहे वो कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो या चाहे कोई सा भी ब्राउजर हो, उसके पास में उसकी पब्लिक की यहाँ पर डली हुई है। तो अब देखिएगा यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर थर्ड पार्टी का कॉन्सेप्ट आ रहा है। इसको मैं लिख देता हूं टी, यहाँ पर एक सेंडर है एस और यहाँ पर रिसीवर है आर। ठीक है, तो ये जो हमारा सेंडर है, ये सेंडर के पास में ये जो थर्ड पार्टी है और जो रिसीवर है, इसके पास में ये जो थर्ड पार्टी, इन दोनों के पास में इसकी पब्लिक की पहले से है। ठीक है, तो इसकी भी पब्लिक की इसके पास में है, इसकी भी पब्लिक की इसके पास में। ये कुछ कंपनियां होती है, मैं आपको दिखा देता हूं इसको एक बार। ये देखिए, ये कुछ कंपनियां हैं जैसे कोमोडो डिजिटल सर्टिफिकेट के लिए डीजी सर्टिफिकेट, और ये इस टाइप से कुछ कंपनी है, जियो ट्रस्ट, ग्लोबल साइन, ये जो ग्लोबल साइन है ये कंपनी है। तो ये जो कुछ कंपनियां हैं, जैसे ग्लोबल साइन को उदाहरण ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर google.com खोलता हूँ, गूगल, ठीक है, मैंने जैसे google.com खोला इसका, और गूगल की जब मैं वेबसाइट पे गया तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर इसका ये सर्टिफिकेट दिखा रहा है वैलिड। ठीक है, इसको जब मैं ओपन करता हूँ और इसके पाथ पे जाता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे ग्लोबल साइन नाम की एक कंपनी है, उसकी एक रूट कंपनी है CAR2, जिसको हमने बोला है GST CA। इसने इसको साइन करा है, मतलब कुल मिलाकर के क्यों ने यहाँ पर किसकी पब्लिक की इसके पास में है, ग्लोबल साइन की। ठीक है, तो ये मेरे ब्राउजर में पहले से डली हुई है, ग्लोबल साइन की कंपनी है, उसकी पब्लिक की मेरे पास में है, मतलब कुल मिलाकर के एक थर्ड पार्टी बंदा है, उसकी पब्लिक की मेरे पास में है। तो अब मैं क्या करूंगा उसको, अब यहां देखिएगा आप, तो इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जो थर्ड पार्टी है, इस थर्ड पार्टी बंदे के पास की जो पब्लिक की वो इन सबके पास है। तो मैं अपनी जो रहेगी पब्लिक की, जो मेरी पब्लिक की रहेगी या जो मेरी पब्लिक की है, उसको मैं इस थर्ड पार्टी के बंदे से, मैं इसकी प्राइवेट की से इसको इंक्रिप्ट कराऊंगा। ठीक है, तो यहां पर जो मेरी पब्लिक की रहेगी उसको, ये जो सेंडर है मेरी पब्लिक की है, मान लीजिए रिसीवर है, तो रिसीवर क्या करेगा, यहां पर इसकी अपनी खुद की जो पब्लिक की रहेगी वो इसको देगा थर्ड पार्टी बंदे को, और ये बोलेगा कि आप अपनी जो प्राइवेट की है उससे मेरे को इसको क्या कर दो, यहां पर इसको ऑथेंटिकेट कर दो। तो अब होगा क्या कि जो ये थर्ड पार्टी है ये क्या करेगा, इसको अपनी जो प्राइवेट की है उससे इंक्रिप्ट करके इसको कुछ ऐसे सर्टिफिकेट टाइप का दे देगा कि हाँ है। तो अब जो पब्लिक की है, जो हमारे पास में पब्लिक की मिली है, यहाँ पर उसको उसने क्या करा, यहाँ पर ऑथेंटिकेट कर दिया और उसको यहाँ पर इसने इंक्रिप्ट कर दिया। अब ये जो पब्लिक की इंक्रिप्ट है किसके, थर्ड पार्टी के प्राइवेट की से। अब उसको मैंने इसको सेंड किया, अगर मैं इसको सेंड करता हूं तो यहां से मैंने इसको सेंड किया, मान लीजिए इसके बीच में कोई मेन इन द मिडिल अटैक हुआ, मान लीजिए कोई मेन इन द मिडिल अटैक भी हुआ, या उसने उसको कोई चेंज करने की कोशिश करी डेटा को, तो वो इसके पास जब आएगा तो इसको वो रिसीव ही नहीं कर पाएगा।
यहाँ पर अगर इसने डेटा को कुछ चेंज करने की कोशिश करी तो वो इसको ना तो रिसीव कर पाएगा, ना ही इसको कुछ और इसको देख सकता है वो। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हमको क्या हो गया, ऑथेंटिकेशन हो गया है कि जो भी हमारे पास में डेटा आएगा वो इस थर्ड पार्टी के पब्लिक की से इनक्रिप्ट होगा, और जो इसकी थर्ड पार्टी की पब्लिक की है वो यहाँ पर है, जो इसकी पब्लिक की है, सॉरी यहाँ पर जो इसकी थर्ड पार्टी की जो प्राइवेट की है उससे एक बार इंक्रिप्शन हुआ तो जो इसकी पब्लिक की है थर्ड पार्टी की वो मेरे पास में पहले से मौजूद है। अब हम डायग्राम से समझते हैं कि आगे का क्या है इसमें। तो आप एक देख सकते हो यहाँ डायग्राम मैंने एक बनाया हुआ है, उसमें अब आपको मैं अच्छे से समझा पाऊंगा इस डायग्राम के द्वारा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो सबसे पहले एक व्यक्ति है ए जो जाता है और अपना कुछ डेटा और साथ में अपनी जो पब्लिक की है, उसकी जो खुद की पब्लिक की है, ए या बी कोई भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो वो जा करके क्या कहता है, मतलब ए एक जगह हम यहाँ बी ले लेते हैं क्योंकि हमको पता है, अभी हमने बात की थी बी मतलब हमने यहाँ पर फेसबुक लिया था, कोई भी वेबसाइट हो सकती है या कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए बी है, उसने अपनी पब्लिक की और एक प्राइवेट की बनाई। जो अपनी पब्लिक की है उसने उसको और इसका नाम, उसका डेसिग्नेशन और सारी जो जानकारी है उसने उस व्यक्ति को दी, जो यहाँ पर क्या करती है, अपनी खुद की प्राइवेट की से इंक्रिप्शन करती है, मतलब एक अथॉरिटी है, ये डिजिटल सर्टिफिकेट बनाने का काम करती है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई बी व्यक्ति है, वो अपनी पब्लिक की लेकर के गया और उस व्यक्ति को अपना बायोडाटा दिया कि मेरा आधार नंबर ये है, ये और मेरा नाम ये है, मेरा ऑर्गेनाइजेशन का नाम ये है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, सारी जानकारी उनने ली, एक छोटी सी जानकारी ली और उसको एक उनने टेक्स्ट फॉर्मेट में लिख लिया, अपनी पब्लिक की को भी लिया और उसको भी एक अलग से इंक्रिप्शन कर दिया उसने, टेक्स्ट फॉर्मेट में लेकर के उसको इंक्रिप्ट करा। अब वो जो डेटा बना है, जो उसका खुद का डेटा है, जो जिसमें पब्लिक की और ये सब कुछ है, उसको उसने क्या करा, हेज एल्गोरिदम से गुजारा। तो अब यहाँ पर उसको क्या मिला, एक हेज की मिली। एक हेज की मतलब एक हेज उसके पास में की जनरेट हो गई, जो हमने पहले एक की जनरेट करी थी उस टाइप से यहाँ पर उसके पास में एक हेज जनरेट हो गया है, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, इस डेटा को, जो एक्चुअल में डेटा है, इसको, जो इसकी पब्लिक की है, जो डेटा है इसको, प्लस जो ये हेज एल्गोरिदम लिखा है कि MD5 RSA जो भी इसमें यूज हुआ है, मान लीजिए MD5 यूज हुआ है, तो ये MD5 जिसके एल्गोरिदम की जानकारी प्लस ये जो हेज हमारे पास में आया था, ठीक है, ये और इसको, इस हेज को भी वो क्या करेगा, यहां पर उसकी खुद की प्राइवेट की के साथ में इंक्रिप्शन करेगा। यहां पर वो क्या करेगा, इस हेज के डेटा को अपनी प्राइवेट की के साथ इंक्रिप्ट करके एक डिजिटल सिग्नेचर बनाएगा और उन तीनों चीजों को भेज देगा नेटवर्क के थ्रू व्यक्ति के पास में। अब क्या होगा, ये जो चीज हमको मिली है यहां पर, क्या एक तो आपको क्या मिला है, जो ओरिजिनल डेटा है वो यहां आया है, उसके बाद में जो एल्गोरिदम यूज हुई है उसकी जानकारी, और उसके बाद में जो डिजिटल सिग्नेचर है वो, ये तीनों चीजों को उन्हें इकट्ठा करके एक प्रकार से आपको सर्टिफिकेट बना दिया है। अब यहां पर इसको हम क्या कहेंगे, सर्टिफिकेट बोलेंगे, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट है यह पूरा जो रहेगा, ये पूरा यहां पर सिक्योर रहेगा। अब होगा क्या, इसको सभी जगह पर आप भेज सकते हो। तो इसको मान लीजिए ब्राउजर के अंदर हमने इसको ऐड किया, सामने वाले को भेजा। अब जब मैं इतने माध्यम से किसी को मेरी पब्लिक की भेज रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास में ओरिजिनल डेटा में पब्लिक की भी है और वो पब्लिक की को भी मैं यहाँ पर भेज रहा हूं, अगर इस बीच में नेटवर्क पर अगर कोई ने मेन इन द मिडिल अटैक किया, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ने मेन इन द मिडिल अटैक किया और इसने देखा कि इसको क्या डेटा भेजा, तो देखेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो यहाँ पर पैसिव अटैक करता है, वो केवल डेटा को देख रहा, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो थर्ड पार्टी है, जो यहाँ पर ये प्राइवेट की से इंक्रिप्शन हुआ, इसकी जो पब्लिक की रहेगी, इसकी पब्लिक की तो पूरी दुनिया में जितने कंप्यूटर है सभी के पास है, क्योंकि कोई बड़ी मतलब यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनी है जो सर्टिफिकेट बना के देती है, तो इनकी प्राइवेट की हमेशा सिक्योर रहती है, ये किसी को नहीं देते हैं। बाकी जो इनकी पब्लिक की है वो दुनिया में सभी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें या ब्राउजर में पहले से ऐड है। तो क्या होगा, यहां पर अगर मेन इन द मिडिल अटैक होता है, कोई हैकर अगर इस चीज को देखता भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो देखेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पब्लिक की एक बार यहां पर जो रिसीवर है उसके पास पहुंच गई। अगर एक पब्लिक की जो है, ये सेंडर था, ये रिसीवर है, अगर रिसीवर के पास में पहुंच गई एक बार, अगर उसके पास में पब्लिक की मेरी पहुंच जाती है, तो वो फिर जो भी डेटा इंक्रिप्ट करेगा वो मेरी पब्लिक की से करेगा और मुझे भेजेगा, तो मैं उसको अपनी प्राइवेट की से ओपन कर सकता हूं। तो ये यहां पर बात आती है। तो
उसके बाद हम देखते हैं, ये हमने इस पूरे को हमने भेजा। अब मान लीजिए यहाँ पर हैकर ने क्या किया, एक्टिव अटैक किया। एक्टिव अटैक में क्या करेगा वो, ये जो यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर जो हमने पूरी जो भेजी यहाँ पर हमने पब्लिक की भेजी, उसको वो चेंज कर रहा है। ठीक है, माना कि वो चेंज कर सकता है, तो मान लीजिए उसने क्या करा, यहाँ पर चेंज कर दिया। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने जो चीजें भेजी है उसमें क्या क्या है। उसमें आपको मैं अभी बता चुका हूँ। सबसे पहली बात तो ये जो ओरिजिनल डेटा था जिसमें पब्लिक की भी थी, उसका हेज एल्गोरिदम है। ठीक है, एक तो हमारे पास में हेज एल्गोरिदम से बहा के हमने हेज वैल्यू जनरेट करी है। ठीक है, तो एक हमारे पास में हेज वैल्यू है, प्लस उसके अलावा हमने कौन सी एल्गोरिदम का यूज किया है वो एल्गोरिदम भी दी है यहाँ पर, MD5, इसकी भी जानकारी है। प्लस हमारे पास में रॉ डेटा है जो हमने ओरिजिनल डेटा दिया था। तो अगर वो उस डेटा में से पब्लिक की को चेंज कर दे और अपनी पब्लिक की लगा ले, ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब भी हेज होगा, जो हमारा जब भी वो सामने वाला जो रहेगा बंदा, जब भी उस ओरिजिनल डेटा को हेज वैल्यू से कंपेयर करेगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं जो हेज होती है, हेज फंक्शन होता है, उसका काम क्या होता है, किसी भी चीज को कंपेयर करना। अगर उनने पब्लिक की या डेटा में एक बिट का भी अंतर किया है तो फिर पूरी की पूरी जो इंक्रिप्शन होगी वो पूरी ठप हो जाएगी, वो उसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा। उसकी पब्लिक की से पब्लिक की थर्ड पार्टी ऑपरेटर की ही रहेगी। हाँ, तो ये इसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास पब्लिक की है। और जब प्राइवेट की से इंक्रिप्शन होता है तो उसको पब्लिक की से हम क्या कर सकते हैं, डिक्रिप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मेन इन द मिडिल अटैक हुआ और उसने पब्लिक की को चेंज कर दिया, ये जो पब्लिक की थी ना यहाँ पर, उसको अगर उन्होंने चेंज भी कर दिया तो फिर क्या होगा, ये जो पूरा ऑथेंटिकेशन है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर फेल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ओरिजिनल डेटा वापस से आया, जो हमने ओरिजिनल डेटा भी भेजा इसमें पब्लिक की भी है। अब मान लीजिए उसमें पब्लिक की चेंज हो गई है, जो ये पब्लिक की है यहाँ पर हमारी, उसको उनने चेंज कर दी है। तो उसको हेज एल्गोरिदम से मैं यहाँ पर चेंज करूंगा। अब पब्लिक की चेंज हो गई, बाकी का डेटा तो सेम है जिसमें बी की पूरी जानकारी थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, ओरिजिनल डेटा तो चेंज हो गया है। यहाँ पर क्या हुआ है, ओरिजिनल डेटा जो हमारा है उसमें चेंजेस हुआ है, बाकी जो हेज वैल्यू जनरेट होगी उसमें भी वो चेंजेस होगा। और यहां पर हमने क्या किया था, जो हेज वैल्यू थी उसको भी हमने यहां पर इंक्रिप्ट करके भेजा था। तो अगर यहां पर उनने हेज वैल्यू के साथ में भी अगर कुछ छेड़खानी करी होगी, उसको डिक्रिप्ट करने की कोशिश की होगी, तो यहां पर दोनों वैल्यू जो होगी वो मैच नहीं होगी। वो मैच तभी होगी जब एज इट इज जो डेटा आया वो वैसा कि वैसा रहा हो, तभी वो उसमें क्या होगा, ऑथेंटिकेट होगा। तो इससे क्या होगा, अगर यहाँ पर चेंज करता है तो हमें जो पब्लिक की मिलेगी वो हेज वैल्यू दोनों की चेंज हो जाएगी, यहाँ पर मैच नहीं करेगी। इस कारण से हम क्या बोल सकते हैं कि जो डेटा हमारे पास में आया है उसमें कुछ न कुछ छेड़खानी हुई है, हम वापस से उसको बोलेंगे कि काम कर, मुझे वापस से डेटा भेज। तो ये पूरा आपका डिजिटल सिग्नेचर का एल्गोरिदम है और इस टाइप से पूरा काम करता है। तो अभी हम देखते हैं इसमें जो थ्योरी लिखी है वो क्या है। थ्योरी कहती है कि सर्टिफिकेट धारक की पहचान को सत्यापित करने के लिए एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी होती है, ठीक है, के द्वारा जारी किया जाने वाला एक सर्टिफिकेट होता है जिसको सीए एक इंक्रिप्टेड डिजिटल सर्टिफिकेट जारी करता है, जिसमें आवेदक की पब्लिक की, ये बात याद रखना, जिसमें आवेदक की पब्लिक की अन्य पहचान की जानकारी होती है। मैंने अभी बताया है उसको हेज वैल्यू की भी जानकारी होती है उसमें कि हेज वैल्यू क्या है, प्लस उसमें कौन सा हेज वैल्यू जनरेट करने के लिए एल्गोरिदम का यूज किया है उसके बारे में भी जानकारी होती है। डिजिटल प्रमाण पत्र का उपयोग किसी विशेष व्यक्ति या संस्था के द्वारा किया जा सकता है और संस्था के साथ सार्वजनिक मतलब पब्लिक की को जोड़ने के लिए किया जाता है। मतलब कुल मिलाकर के मुझे सामने वाले को पब्लिक की भेजना है तो मुझे इतने सारे स्टेप्स लेना पड़ेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया है तो उसको एक बार और रिवाइंड करके देखिए, 2 बार रिवाइंड करके देखिए, उसमें आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि कुल मिलाकर के हमको भेजना होती है हमारी पब्लिक की सामने वाले के पास में, तो हम उसको किस टाइप से भेज रहे हैं, किस टाइप से इंक्रिप्शन करके उसको हम यहाँ से भेज रहे हैं। उसके लिए हमने थर्ड पार्टी व्यक्ति का उपयोग किया है क्योंकि उसकी थर्ड पार्टी की व्यक्ति की जो पब्लिक की है वो सभी कंप्यूटर ब्राउजर में पहले से डली है, तो वो कंप्यूटर को इंक्रिप्शन को डिक्रिप्ट करना आसान हो जाता है। ये पूरा हम उपयोग में लेते हैं। अब डिजिटल प्रमाण पत्र में शामिल है प्रमाण पत्र धारक का नाम, जो प्रमाण पत्र जो सर्टिफिकेट को लेकर के रखा है धारण करता है उसका नाम, सीरियल नंबर जिसका उपयोग किसी प्रमाण पत्र की पहचान करने के लिए किया जाता है, वह व्यक्ति या प्रमाण पत्र द्वारा पहचान की गई इकाई यूनिट होती है, समाप्ति की तिथि, इसकी वैलिड तिथि भी रहती है कि कब तक वैलिड रहेगा,
इसके बाद में इसको हमको चेंज करना पड़ता है। साल भर की वैलिडिटी लगभग रहती है, कुछ कुछ में इसकी वैलिडिटी कम भी हो सकती है। उसके अलावा प्रमाण पत्र धारक की सार्वजनिक कुंजी की प्रतिलिपि, मतलब जो सार्वजनिक कुंजी पब्लिक की है, जो प्रमाण पत्र धारक है उसकी पब्लिक की संदेशों और डिजिटल हस्ताक्षरों को डिक्रिप्ट करने के लिए प्रयुक्त तो होती है। जितने भी हम यहाँ से संदेश भेजेंगे उसको डिक्रिप्ट करने के लिए ये पब्लिक की का यूज करेंगे। एक बार उसके पास पब्लिक की पहुंच गई तो फिर वो जो भी डेटा इंक्रिप्ट करेगा पब्लिक की में करेगा। हालांकि दूसरा काम भी कर सकते हैं, जैसे आपने सुना होगा, जैसे आपने कभी भी कंप्यूटर चलाया तो जो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है ये, इसका काम क्या होता है, इसका काम हम ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं कि ये हमको क्रोम ब्राउज़र डाउनलोड करके देता है। अगर आपने इसका यूज़ किया हो कभी कंप्यूटर का सही तरीके से, तो उसमें आपको एक बात समझ आई होगी कि जब भी आप नया कंप्यूटर लेकर के आते हो तो उसमें जो हमारे पास में इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है उसका काम क्या होता है, हम उसको यूज़ में नहीं लेते हैं, बेसिकली हम क्रोम को यूज़ में लेते हैं। तो उसका कारण यही है कि जो हमारे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर है उसका काम क्या है, यहाँ पर केवल और केवल जो क्रोम है उसको यहाँ पर डाउनलोड करने का काम आता है। वैसे कि वैसे जो हमारी पब्लिक की प्राइवेट की है उनका काम यही रहता है हमारे पास में कि एक बार पब्लिक की आ गई तो वो पब्लिक की यहाँ पर हमारे पास में सामने वाले के लिए इंक्रिप्शन यहाँ पर जनरेट करेगी, जो कि हमारा सिमेट्रिक की होगी। मतलब दोनों के पास फिर सिमेट्रिक की सेम जनरेट हो जाएगी, हमको फिर सिमेट्रिक की भेजने की जरूरत नहीं होती है। मतलब हमने पब्लिक की भेजी, उससे हम फिर इसके सिमेट्रिक की को जनरेट कर सकते हैं। इस टाइप का काम भी हम यहाँ पर करते हैं, उसको हम हैंडशेक बोलते हैं, हैंडशेक मेथड होती है, वो हम आगे देखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकरण का डिजिटल हस्ताक्षर भी होता है। डिजिटल हस्ताक्षर के साथ में डिजिटल हस्ताक्षर भी भेजा जाता है, मतलब ये जो डिजिटल हस्ताक्षर है इसके साथ में डिजिटल सिग्नेचर जो होता है उसको हम भेजते हैं। डिजिटल सर्टिफिकेट के टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो SSL सर्टिफिकेट होता है, इसको हम बोलते हैं सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट, इसको हम आगे देखेंगे कि ये क्या होता है। उसके अलावा सॉफ्टवेयर साइनिंग होती है, जो हमने सॉफ्टवेयर कोड का यूज़ किया है उसकी साइनिंग होती है। और क्लाइंट सर्टिफिकेट होता है, क्लाइंट के बारे में जानकारी होती है। तो ये तीन चीज़ें होती है, एक तो सॉफ्टवेयर साइनिंग होती है और एक क्लाइंट सर्टिफिकेट होता है। तीन टाइप के होते हैं, इन तीनों टाइप के सर्टिफिकेट का यूज़ यहाँ पर किया जाता है। उसके अलावा डिजिटल सर्टिफिकेट के लाभ ये होते हैं, पहला डिजिटल सर्टिफिकेट के माध्यम से किसी भी वेबसाइट को सुरक्षित किया जा सकता है, पैसों के लेन देन को भी सुरक्षित किया जा सकता है। जितनी भी वेबसाइट्स होती है वो अपने पास में SSL सर्टिफिकेट या दूसरे भी डिजिटल सर्टिफिकेट्स होते हैं उनको रखती है, वो साथ में अदर सिक्योरिटी भी रखती है, जिससे जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसकी पहचान भी सही तरीके से की जा सके, साथ ही ये जो पहचान करने के बाद में जो ट्रांजैक्शन है उसको भी सिक्योर रखा जा सके। तीसरा, किसी भी संगठन में फाइल के आदान प्रदान को सुरक्षित किया जा सकता है। इसके मुख्य जो तीन लाभ है वो हमने देखे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डिजिटल सर्टिफिकेट को कैसे देखा जा सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमने जो क्रोम खोला है, जब भी आप क्रोम खोलते हो, कोई सी वेबसाइट खोलते हो, मान लीजिए आपने क्या खोली, यहाँ पर उदाहरण के लिए हम यहाँ पर एक वेबसाइट खोलते हैं हमारी google.com। तो जब आप google.com खोलते हो तो आपको यहाँ पर एक सिक्योर चीज़ दिखती है। हालांकि हम गूगल में ही अभी फिलहाल में google.com के अंतर्गत ही थे, तो ये आपको यहाँ पर एक सर्टिफिकेट का जानकारी यहाँ से मिल सकती है। यहाँ से वैलिडिटी सर्टिफिकेट की भी दिख जाएगी, यहाँ से साइट सेटिंग और कुकीज़ का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे सर्टिफिकेट जो है, सर्टिफिकेट के बारे में पूरी जानकारी दी गई है कि सर्टिफिकेट का उपयोग क्यों किया जा रहा है। अब आपको मैं बात बता देना चाहूँगा कि अगर आपकी जो क्रोम ब्राउज़र है या ब्राउज़र जो भी है आपके कंप्यूटर में, अगर उसने किसी वेबसाइट को ट्रस्टेड वेबसाइट में डाल दिया है तो मतलब आप ये समझ जाओ कि हो गया काम। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी वेबसाइट है जो ट्रस्टेड नहीं है, उसके पास में इस टाइप के सर्टिफिकेट नहीं है, उसके पास में किसी प्रकार का डेटा को सिक्योर करने की जानकारी नहीं रखी है उसने, और अगर आप उसको ट्रस्टेड वेबसाइट में डाल देते हो तो फिर आपका काम हो गया, आपको कोई नहीं बचा सकता अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो उस जगह से। तो देखिए आप यहाँ पर इश्यू टू, ये इश्यू किसको किया गया है, तो गूगल की जानकारी यहाँ पर google.co.in। उसके बाद में इसको इशू करने वाली अथॉरिटी का नाम है GSTCA 101। ये जो GSTCA 101 है ये और कुछ नहीं है, रूट डायरेक्टरी है। रूट डायरेक्टरी हम जैसे पढ़ते हैं ना, वैसे रूट है ये। इसका मतलब ये कि चाइल्ड है, इसकी ऊपर एक और कोई ना कोई है, तो आगे मैं बताऊंगा कि इसके ऊपर कौन है। तो आप यहाँ देख सकते हो इसके बारे में वो डिटेल दी है, इसका वर्जन यूज किया है, कौन सा वर्जन यूज किया है, इसका सीरियल नंबर क्या है, इस पे सिग्नेचर एल्गोरिदम कौन सा यूज करा है इन्होंने, SHA 256 RSA का यूज किया है। सिग्नेचर में हैश एल्गोरिदम का कौन सा यूज किया है यहाँ पर,
इशूअर कौन है, तो देखिए अब यहाँ पर देख सकते हो गूगल ट्रस्ट सर्विस है, उसको इशू किया है। वैलिडिटी कब से, तो 7 अप्रैल 2020 से इसकी वैलिडिटी स्टार्ट हुई है और 30 जून 2020 तक की इसकी वैलिडिटी रहेगी। फिर इसके बाद में सब्जेक्ट के बारे में जानकारी कि इसका सब्जेक्ट क्या है, तो ये व्यक्ति की जानकारी होती है कि किसके लिए इसको जनरेट किया है। इसकी पब्लिक की जो है उसके बारे में जानकारी मैंने जैसे आपको बताया, ये गूगल की पब्लिक की है, ना कि गूगल की प्राइवेट की है, ये गूगल की पब्लिक की है। उसके बाद में पब्लिक की के पैरामीटर के बारे में जानकारी है, यहाँ पर की के बारे में जानकारी दी है, पूरी जानकारी यहाँ आप देख सकते हो। इसकी पॉलिसी है सर्टिफिकेट की यूजेस है इसके, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ हमने देख लिया है कि गूगल के बारे में जानकारी है, गूगल की जो पब्लिक की है वो है। तो अब जब गूगल की मेरे पास पब्लिक की है, जब भी मैं इसको यहाँ से कुछ भेजूंगा डेटा, तो गूगल की पब्लिक की से वो इंक्रिप्ट होकर के जाएगा कहाँ पर, उसके सर्वर पे, और उसके सर्वर पे उसकी पब्लिक की से जो इंक्रिप्ट हुआ है उसको प्राइवेट की से वो डिक्रिप्ट कर लेगा। इस बीच में अगर कोई आता है तो वो उसको पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि गूगल की प्राइवेट की उसके पास ही है। उसके बाद में सर्टिफिकेट का पाथ देखा जा सकता है यहाँ से, तो आप देख सकते हो ग्लोबल साइन करके है एक, GST जो कह रहे थे हम वो यही है, ग्लोबल साइन रूट है इसका। तो ग्लोबल साइन है, ग्लोबल साइन के अंतर्गत एक कंपनी है, उसका नाम है GSTCA। मतलब आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि ये यूनिवर्सिटी है और ये कॉलेज है। तो कॉलेज का भी सर्टिफिकेट मान्य होता है, कॉलेज की भी मार्कशीट मान्य होती है, और डायरेक्ट अगर आप यूनिवर्सिटी जाकर के पढ़ाई करते हो तो वहाँ की भी उसकी मार्कशीट मान्य हो जाती है। तो ये दोनों बात वहीं पर आ रही है। उसके अलावा यहाँ पर google.com है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो ये हमारा पूरा आज का सेशन था।